आइए करीब आइए। खुल गया ना, फ्री है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। लाइव आने का मकसद हुकूमत तेलंगाना जो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब का 2 दिन कबल एक वीडियो देखा, तो उस ताल्लुक़ से कुछ बात आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये एम्बुलेंस अटल खैर फाउंडेशन की जो है 2 दिन कबल गई हुई थी। आना सही आना पूरा बराबर आना सब। हाँ जी। तो बहरहाल हैदराबाद पेशेंट को लेकर गई हुई थी, तो पंचर हो गई। जब हमारे भाई रात में रखते हुए तो पंचर थी। तो अभी फिर एक साहब का कॉल आया कि पेशेंट को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना होना है। एक बच्चा है मासूम था, दिलोफोर को ले जाना है उनको। तो अभी हमने देखा तो बहरहाल गाड़ी पंचर थी, तो अचानक अल्हम्दुलिल्लाह टायर वगैरह चेंज हो रहा, पंचर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बनाने के लिए कोशिश चल रही। इंशाल्लाह बस दुआ करिए अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल करे। तो बहरहाल मेरे भाई परसों हमने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट देखा, जो मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए जो लोन दे रहे बोल के बताए। मेरे भी ज़रा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का परसों का वीडियो निकालो जी किसान भाई, थोड़ा वीडियो निकालिए। नहीं कभी थोड़ा हरी बात। मेरे भाई लाइव को आप लोग शेयर करिए और कमेंट में बताइए। आवाज़ तो हमारी आ रही है ना बराबर, वो भी आप कमेंट में बताइए। थोड़ा सा ये फ़ोन मोबाइल पकड़िए। हाँ भाई खुल गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पे करीब में है साहब मोबाइल अपने पंचर साहब, थोड़ा इधर लगा दो जी। लाइव को मेरे भाई शेयर करिए आप लोग। इधर आइए, वो प्ले करिए थोड़ा सा। गंगा जमुना तहसील मेरे भाई ये परसों का हमारे के हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, थोड़ा आप लोग सुनिएगा, उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। गंगा जमुना तहसील बातों में नहीं कामों में सीएम साहब ने करके दिखा रहे। आज हिंदू लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाए, तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम सीएम साहब ने खोले हैं। जैसा हिंदू के लिए हिंदू गरीब लोगों के लिए काम करते, वैसे ही मुसलमानों में जो गरीब है उनके लिए भी सीएम साहब ने स्कीम खुले हैं। बगैर बैंक ट्रांसफर, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था मैं भी सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए। हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बैंक कार्ड से सीधा हुकूमत से देने वाला है। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन बिल्कुल दे देंगे। इलेक्शन जो है ना, एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। ओके, जो एप्लीकेशन रखे उनके लिए ठीक है। ये पकड़िए, मैं एक बार लाइव पलटाइए मेरी तरफ। नहीं पूरा पलटा दें, कैमरा चेंज करें। ओके बराबर है। गंगा जमुना
सिर्फ बातों में नहीं कामों में सीएम साहब ने करके दिखाए। आज हिंदू लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाए तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए शादी मुबारक सीएम साहब ने खोले थे। जैसा ही स्कीम खुले हैं बगैर बैंक ट्रांसफर बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए लाइट चेक करो, वॉल्यूम वगैरह आ रहा ना, साउंड आ रहा ना, लाइट चेक करो आप लोगों को बोलना महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। ये वही था, मैं भी सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल। बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये ऑलरेडी आप सबने सुना, हमने सुना कि बहरहाल यहाँ पर हमारे हरीश राव साहब बता रहे हैं। मैं हरीश राव साहब की बात मुकम्मल करने से पहले आपको एक बात मैं करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त से माइनॉरिटीज़ लोन की बात हो रही है, यानी कि समझिए कि 7 महीने हो चुके, हम उस वक्त से बस यही बात बोल रहे हैं कि भाई जो लोन दे रहे पिछले 9 सालों से लोन नहीं दिए, आखिर में अब दे रहे लोन इलेक्शन के कबल, वो भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए और बैंक से कनेक्ट करते हुए जो है ना दे रहे। तो हम उस वक्त बताए कि भाई बैंक से कनेक्ट ना करे, उसको थोड़ा साइलेंट कर दो आवाज़ आप लोग, अभी बैक चले जाओ, शेयर मार दिया ना, बैक चले जाओ। तो हम बोले कि भाई डायरेक्ट बैंक से जो है बैंक को कनेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट लोन दिया जाए। तो बहरहाल हम बहुत एहतिजाज करते रहे सोशल मीडिया पर और हर प्लेटफॉर्म पर हम बस यही हुकूमत से बताते रहे। माइनॉरिटी हमारे चेयरमैन साहब को भी हम कॉल करके यही बताए और बहरहाल हर प्लेटफॉर्म से हमारी बस यही कोशिश रही कि एक मुसलमान को कोई भी बैंक वाला लोन आसानी से नहीं देता। तो बैंक में अमाउंट जमा करवाने की बात हो रही थी, तो कोई जो है ना जेवर बेच के करा रहे, खुद हमारे होम मिनिस्टर साहब लास्ट टाइम बोले थे। तो बहरहाल ऐसे वक्त में बैंक हमारे को लोन नहीं देता, हमारे को गारंटी नहीं देता, तो ये चीज़ सही नहीं रहती। बैंक से लिंक ना करते हुए मुसलमानों को डायरेक्ट लोन दिया जाए बोल के हम हर प्लेटफॉर्म पर बात करते आ रहे थे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बैतुल खैर की ये समझिए कि कारस्तानी बैतुल खैर की ये खिदमत, बैतुल खैर का वो जो एहतिजाज था, ये इसका असर है। और अब इलेक्शन से कबल इस चीज़ को जो है थोड़ा ला खुलिए, इलेक्शन से कबल इस चीज़ को देना, ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि इलेक्शन की तैयारी है। बहरहाल जो भी है, अब बात हरीश राव साहब की करेंगे। हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हरीश राव साहब की इन बातों का, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बातों का, हमारे केसीआर साहब की बातों का। हम इस फैसले का, इस स्कीम का खैर मुकद्दम करते हैं। मेरे भाई बहरहाल यहाँ पर हरीश राव साहब ये बता रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब बातों में नहीं कामों से होनी चाहिए। कामों में सीएम साहब ने करके दिखा रहे। आज हिंदू लोगों के गंगा जमुना तहजीब बातों में नहीं कामों से होनी चाहिए बोल के बता रहे हैं। और फिर हरीश राव साहब बोल रहे हैं कि केसीआर साहब आज बातों से नहीं कामों से करके बता रहे हैं। तो मैं हरीश राव साहब से सवाल करना चाहूँगा और तमाम टीआरएस के मेरे भाइयों से मैं पूछना चाहूँगा, हमारे हरीश राव साहब मुसलमानों को क्या दिया आज तक? तेलंगाना हुकूमत में आप बताइए मुसलमानों को क्या मिला? ये टीमरेस, माइनॉरिटी स्कूल, शादी मुबारक, इसकी बात मत करिए, ये सबके लिए है। मुसलमानों को साहब क्या दिए इतने टाइम में, ये बताइए आप। तो कल्याणम, शादी मुबारक बोल रहे हैं, वो सबके लिए है, ठीक है साहब। उसके बाद कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाए तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए शादी मुबारक सीएम साहब ने खोले हैं। ओके। हिंदू के लिए, हिंदू गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। देखो साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हम फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि हम इस फैसले का खैर मुकद्दम करते हैं, हम इस स्कीम का खैर मुकद्दम करते हैं। तमाम मुसलमानों को इससे इस्तेफादा उठाना चाहिए। तो बहरहाल बेशक आप बता रहे हैं केसीआर साहब सबको लेके चलते, सबका फ़ायदा करते, गंगा जमुना तहजीब बातों से नहीं कामों में करते। साहब देखो, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को दलित बंधु के नाम से 10-10 लाख रुपए दिए। हम मुसलमानों को साहब क्या दे रहे हैं? आप मुसलमानों को 10-10 लाख रुपए दिए। 10 साल से माइनॉरिटी लोन सारा आप नहीं दिए। 10 साल हो गए माइनॉरिटी लोन अब मुसलमानों को जो है नहीं मिला। पूरे इलेक्शन अब मतलब आपका पीरियड खत्म होने को आ रहा, माइनॉरिटीज लोन नहीं मिले हमारे। 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ जो भी है आज तक नहीं दिए। 6 महीने कबल माइनॉरिटीज लोन देते बोल के 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए जो है ना मजाक बना के करीब 30 करोड़ रुपए मुसलमानों के जो है ना आप खर्च करा दिए, लेकिन हमारे को नहीं दिए।
आप बोल रहे कि भाई दोनों को गंगा यमुना तहजीब दोनों को बराबर देख रहे, बोल रहे साहब बिल्कुल बराबर नहीं देख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह साहब डेवलपमेंट हो रहा ओके अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ साहब। आप इस बात को गौर से सुनिए, हम आपके खिलाफ नहीं है, हम बस ये चाह रहे हैं कि हमारा भी जो है हमारी कौम का भी हमारी कम्युनिटी का भी फायदा हो। तो दलित बंधु को 10-10 लाख रुपए दिए, मुसलमानों को नहीं दिए। कई मनादिरों को, अब यादगिरी गुट्टा ऐसे बहुत सारे मनादिर हैं, मंदिर हैं जहाँ पर किलो का सोना दिया गया, लेकिन मसाजिदों को नहीं दिया गया। बेशक बहुत खुशी की बात है, देना भी चाहिए, चाहे मंदिर हो चर्च हो हर जगह बहरहाल देना भी चाहिए। लेकिन इसी तरह से गंगा जमुना तहजीब की अगर आप बात कर रहे हैं तो साहब मुसलमानों को भी देना चाहिए। हमारे शहर की मक्का मस्जिद कितने सालों से जो है ना उसके गालिन चेंज नहीं हुए। मक्का मस्जिद को क्या दिए जान दो, हर मस्जिद की बात नहीं, मैं कुछ मसाजिदों के जो अहम है उनकी बात करना चाहूँगा। क्या दिए? कुछ भी नहीं दिए। तो बस एक माइनॉरिटी स्कूल सबके लिए है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। और शादी मुबारक जैसा कल्याणी मुबारक है, वो भी एक है जो कांग्रेस के टाइम से चलती आ रही, उसमें अमाउंट बढ़ा के अल्हम्दुलिल्लाह साहब आप लोग दे रहे। मैं बात जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे भाई वक्त का तकाजा रहता, वीडियो लंबा हो जाता, ये नहीं होने की वजह से बात थोड़ी आपके सामने मेरे भाई फास्ट करना पड़ता। बहरहाल आप लोग लाइव को मेरे भाई शेयर करिए। तो और ये जो दे रहे ना 1-1 लाख रुपए, ये उन्हीं लोगों को है जो माइनॉरिटीज लोन में ऑलरेडी एप्लीकेशन दिए चुके हैं, जो रिजेक्ट हो गए, उन्हीं को दे रहे। तो साहब उस वक्त हम बोले कि बैंक वाले गारंटी मांग रहे हैं सब्सिडी के तौर पे, बराबर पैसे वहां पर अमाउंट जमा कराना पड़ता, बोले उनके पास पैसे नहीं रहे। कि ऐसे कई सारे लोग हैं सर जिनके पास अमाउंट नहीं रहने की वजह से जो 20,000 वो 40,000 जो बैंक में डिपॉजिट करना था गारंटी के तौर पर, वो नहीं रहने की वजह से सर कई मुसलमान माइनॉरिटीज के लोग वो लोन के लिए सोचे भी नहीं। कुछ जो है ना फाइनेंस को लेके, सूद को लेके जो है एप्लीकेशन डाले, लेकिन बहुत सारे लोग वो पैसे नहीं रहने की वजह से नहीं डाले। तो उनका कैसा अब? तो बहरहाल ये जो दे रहे हैं ये 1-1 लाख रुपए, वो उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो लास्ट टाइम माइनॉरिटीज लोन के एप्लीकेशन डाले थे ना, उन्हीं को दे रहे हैं। तो उसमें नई बात क्या है साहब? नई बात क्या है? बस बैंक से लिंक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज, इसमें फ्रेश एप्लीकेशन मेरे भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा पीछे जाते क्या बराबर है जी, इसमें फ्रेश एप्लीकेशंस नहीं है। हमारे एक तरफ देखिए ये भी एक सौतेलेपन का रवैया देखिए, एक तरफ हमारे क्रिश्चियंस भाइयों के लिए, क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज को फ्रेश एप्लीकेशन ले रहे हैं आप, तो मुस्लिम माइनॉरिटीज को फ्रेश एप्लीकेशन क्यों नहीं ले रहे हैं साहब? ले सकते हैं ना मुस्लिम माइनॉरिटीज को भी फ्रेश एप्लीकेशन। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे को ये 1 लाख 1.5 लाख की हमको जरूरत नहीं है, हमको भी उसी तरह से जो है 10-10 लाख रुपए घर घर दिया जाए, जिस तरह से हमारे दलित बंधु भाइयों को दिया गया है उसी तरह से हमको चाहिए। और सब वाकई में आपको इतनी ही मुसलमानों से हमदर्दी है, इतनी ही मुसलमानों से आपको मोहब्बत है, तो आप लोग 12% रिजर्वेशन तेलंगाना के हद तक रिलीज करिए। तेलंगाना के हद तक 12% रिजर्वेशन में साहब आप लोग जो है ना दीजिए। लाखोली तो इसमें फिर एक और एक बात भी मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। बहरहाल मस्जिदों का भी ये हो गया। तो यहाँ पर ये बातें जो है ना मेरे भाई गौर करने की है कि किस तरह से मुसलमानों के साथ सौतेलापन का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। आज डेवलपमेंट बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं, मुसलमानों को साहब क्या दिए बताइए, क्या दिए? मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों को क्या दिए? कुछ भी नहीं दिए साहब। मुसलमानों को क्या है? मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिला। तो बहरहाल ये सारी चीजें और इलेक्शन से कबल इस चीज का ऐलान करना, ये हर वक्त ऐसे ही चलते आ रहा है। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों की जो है ना हुकूमत को याद आती है, उससे हट के कभी मुसलमानों को जो है हुकूमत को जो है ना मुसलमानों की फिक्र कभी नहीं हुई। तो ये सारी चीजें भाई टायर का देखो, एक नजर हो रहा ना टायर का, सर पे जरा टायर देखो, हटा लो उधर तरफ लियो, हमारे जरा टायर को देख लो, जरा वालों चेक कर लो। तो बहरहाल कुछ बातें और है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए। मंसूर भाई हमारे सुफियान भाई मस्जिदों को दिए। हाँ वो तो हो गया, वो उधर तरफ डालते रहिए, बता लो। हाँ 10-10 लाख रुपये हमारे को भी वही तो हो गया। ये फंक्शनल का भी ऐलान करो, अब तक नहीं करो ऐलान।
खाली रोका दिए, ऐलान कब करते? उसको थोड़ा ऊपर कर लो। देखो निकल तो गया नहीं। अच्छा, यो यहाँ पे खरीद में कहाँ है शॉप? अशोक टाकीज, अशोक टाकीज खरीद में और कहीं भी नहीं है। वो बंदा आ रहा क्योंकि पेशेंट है, 8 बजे तक लेके निकलना है हमको। आज खुली थी बना के। हाँ हो तो बहरहाल और क्या है भाई, और कुछ बातें हैं मेरे भाई? लाइफ को आप लोग शेयर करिए, लाइफ को शेयर करिए, बैतुल खैर का सपोर्ट करिए। और एक बात याद रखिए, हमारा हक हमको मांगना है। कुछ लोग बोलते हैं इलेक्शन से कबल आके हमेशा बातें उठाते, ये उठाते वो उठाते बोल के मेरे भाई कुछ लोग ये बातें जो है रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन से पहले ही होते मेरे भाई। जो हुकूमत नाइंसाफियाँ करती ना, उस नाइंसाफियों को पूरा हुकूमत से कबल, इलेक्शन से कबल ही किया जाता। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो है ना कायदीन को देख लो, इलेक्शन से पहले नाराज़गी का इजहार करते, इलेक्शन से पहले अपनी बातें मनवाते। तो बाज़ाब्ता इलेक्शन से पहले ही ये सारी चीज़ें होती और इलेक्शन से पहले ही हुकूमत को, TRS को मुसलमानों की याद आती। तो जाहिर सी बात है आज वक्त मनवाने का है। मैं मेरी कौम के गय्यूर मुसलमानों से बोल रहा हूँ, बिलखुसूस उलमाए दीन से कहना चाहूँगा, आज हमारे जो हुकूक हमको नहीं मिले वो मनवाने का वक्त है। अल्लाह के वास्ते हमको क्या चाहिए? हुकूमत की आंख में आंख डालकर बात करिए कि साहब हमको ये चीज़ चाहिए, आप दीजिए। अगर आप हमको हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं तो हम इंशाअल्लाह आगे आने वाले इलेक्शंस में आपको साथ देंगे, वरना हमको सोचना पड़ेगा। आप इस तरह की मेरे भाई आप लोग बात करिए, कुछ एक रूबे अमल एक आप तैयार करिए, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस सारे वीडियो का निचोड़ मैं फिर एक बार अपनी बात खत्म करने से पहले करना चाहूँगा। फ्रेश एप्लीकेशन हरीश राव साहब, हाँ भाई फ्रेश एप्लीकेशन, हाँ हरीश राव साहब जो है CM KCR साहब की तारीफ करते हुए बोले कि KCR साहब जो है मुसलमानों के साथ गंगा जमुना तहजीब खाली बातों में नहीं कामों में अमल करके दिखाते हैं बोल के बहरहाल बोले। उसके बाद और एक बात बोले कि महमूद अली साहब बोलने के बाद KCR साहब मेरी सूरत देखे उसके बाद ओके कर दो बोले। तो यहाँ पर ये भी बहुत अफसोस की बात है कि महमूद अली साहब आपको बोलने तक आपको मुसलमान याद नहीं आए, मतलब यही हो गया उसका। तो मुसलमान आपको याद नहीं आए, महमूद अली साहब आपको एक किसी को याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है आपको कि साहब मुसलमाना भी है तेलंगाना में बोल के, जो बहुत गलत बात है। तो बहरहाल 1-1 लाख रुपए ओल्डर एप्लीकेशंस जो माइनॉरिटी जोन के लिए हमारी माँ और बहनें अम्माएं डाले थे धूपों में अपनी इज्जतों को जो है ना बाला ताक रखते हुए, वही लोगों को दे रहे। फ्रेश एप्लीकेशंस नहीं है, फ्रेश एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज भाइयों के लिए है। तो फ्रेश एप्लीकेशंस मुसलमानों के लिए क्यों नहीं रख रहे? रखना चाहिए मुसलमानों के लिए भी फ्रेश एप्लीकेशंस। तो दूसरी चीज, मुसलमानों के साथ जो है सौतेलापन का रवैया हम नहीं करते, मुसलमानों को गंगा जमुना तहजीब के जैसा बहरहाल सबको हम लेके चलते बोल के बता रहे। कहां पर लेके चल रहे साहब? बिल्कुल नहीं लेके चल रहे। मुसलमानों को क्या दिए? पिछले 9 सालों में मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा हमारी मस्जिदें तोड़ दिए, उल्टा बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। हम कभी जो है ना कोई चीज के ऊपर बात जो है नहीं रखे। अब जब बात रखना जरूरी है, क्योंकि जब दूसरी कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं उस तरह से हमें क्यों नहीं मिलता, बहुत जरूरी है। शायद मेरी बातें कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई होंगी मैं समझता हूं, लेकिन आप लोग अल्फाज को नहीं मकसद को गौर करिए मेरे भाई, हमारा साथ दीजिए, लाइव को शेयर करिए और बैतुल खैर फाउंडेशन से मेरे भाई जुड़िए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बैतुल खैर की मेंबरशिप हम शुरू करने वाले हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम, क्योंकि खिदमत बहुत सारी है, बहुत काम है। आप किस तरह से बैतुल खैर को सपोर्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोग आगे बढ़िए। फाइनेंशियली आप लोग सपोर्ट करते तो आइए, आप लोग अपना वक्त दे सकते तो वक्त ही दीजिए, आप लोग अपना जो है ना जिस एतबार से आइए। काम बहुत है मेरे भाई, बहुत हर लाइन पे मेरे भाई काम है, हर लाइन पे काम है। खाने खिलाने पर काम है, रोडों के ऊपर काम है, हमारे को जो है ना फंक्शन हॉलों के टॉपिक पे लेकर उस पर काम है, निकाहों को किस तरह से आसान किया जाए उस पर काम है। यानी कि सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कारकुन का जो काम होता, बहुत सारे काम है मेरे भाई, उस पर हमको काम करना है। खालिस अल्लाह के वास्ते
जो काम कर सकते हैं आप लोग आगे बढ़िए। जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, कौम का जज्बा है, इंसानियत की फिक्र है, बिना मजहब और लिहाज हिंदू मुस्लिम सब के लिए जो है ना हमारा फाउंडेशन काम करता है। जो भी है आप लोग आइए, फाउंडेशन से जुड़िए। इंशाल्लाह हम सब मिलकर खिदमत खल्क करेंगे जो हुकूकुल इबाद है। बहरहाल चलिए मेरे भाई इजाज़त दीजिए। हरीश राव साहब जो बोले बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब जिस तरह है उस तरह से मुसलमानों को लेकर नहीं चल रहे। मुसलमानों को जल्द से जल्द 10-10 लाख रुपए जिस तरह दलित बंधु को दिए, खबल इलेक्शन 10-10 लाख रुपए मुसलमानों को दिए जाए गरीबी की बुनियाद पर। और 12% रिजर्वेशन का जो आप वादा करें वो वादा अधूरा है, वो वादा अधूरा है। उस वादे को पूरा किया जाए, ना पूरे इंडिया में बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट तेलंगाना में आप इसको पूरा कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक रहा, आप इसको पूरा करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।